Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in today's lecture we are going to learn about how to detect an error in a sentence. किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई एरर होता है तो उसे किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, यानी कैसे पता लगाया जाता है, उसका आसान तरीका क्या है. आई हैव शेयर सम प्रैक्टिसेस टू यू. आप लोगों ने उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया. वेरी गुड, कीप इट अप लाइक दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द रूल्स टू डिटेक्ट एन एरर. किसी भी एरर को डिटेक्ट करने के लिए पहले अगर हम उसके रूल्स थोड़ा सा देख लें, यानी क्या कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखते हुए हम उस गलत सेंटेंस को सही कर सकते हैं, तो इससे हमें सेंटेंस को करेक्ट करने में हेल्प मिलती है. सबसे पहले तो पता होना चाहिए एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है. इसका मतलब यह है कि आपको इस सेंटेंस के अंदर, यानी कोई भी गिवन सेंटेंस के अंदर एक एरर दिया हुआ होता है और उस एरर को आपको ठीक करना है. ठीक है, और याद रखिएगा एरर एक वर्ड से ज़्यादा नहीं होता. मोस्टली वहाँ पे ओनली वन वर्ड का एरर दिया होता है. कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसमें 2 एरर्स पाए जाए. ठीक है, क्योंकि ये MCQs बेस्ड टेस्ट आते हैं, तो MCQs के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है. तो पहले तो ये बात दिमाग में रखें डेट देयर कैन बी ओनली वन वर्ड डेट कैन बी रॉन्ग. सिर्फ एक ही लफ्ज़ ऐसा हो सकता है जो गलत हो सकता है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में रखनी है डेट देयर विल बी ओनली वन वर्ड. पूरा सेंटेंस गलत नहीं है. ठीक है, पूरे सेंटेंस के अंदर एक ऐसा लफ्ज़ है जो उस पूरे सेंटेंस को गलत कर रहा है. ओके, दूसरी बात जो आपने इस वन वर्ड के को पता लगाने के लिए याद रखनी है कि सबसे पहले उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर. ठीक है, ग्रामेटिकल मतलब उसकी फॉर्मेशन में गलती होगी. सबसे पहले फॉर्मेशन यानी उसका फार्मूला. पहले आपने क्या चेक करना है कि उस सेंटेंस को उसके फार्मूला के मुताबिक लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, इसमें सब्जेक्ट है शी डज नॉट राइट्स प्रॉपरली, सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी फॉर्मेशन तो कंप्लीट है. फॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर रूल्स कंप्लीट है यानी उस फॉर्मेशन के. अब अगर हम इसकी बात करें, शी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है डज नॉट. उसके बाद यहाँ पर ये गलती थी. ठीक है, राइट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा. रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ऑलरेडी यूज़ किया गया है. उसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, ना ही ये रूल्स के अंदर आता है. तो पहली चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि देयर विल बी ओनली वन वर्ड. सिर्फ एक लफ्ज़ गलत है, पूरा सेंटेंस गलत नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज़. सबसे पहले आपने उसकी फॉर्मेशन देखनी है कि सही है या नहीं. फिर आपने देखना है कि जो रूल्स ग्रामर सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो रूल्स सही है या गलत है. जैसे इसकी फॉर्मेशन ठीक थी लेकिन इसका ये रूल यहाँ पे इसमें एरर आ गया था. उसके अलावा अगर ये भी नहीं है, ग्रामेटिकल भी सही है, फार्मूला भी सही यूज़ किया हुआ है, रूल भी आपको लग रहा है कि सब सही है, फिर आप उसकी वो कैप चाहिएगा. यानी कोई लफ्ज़ तो नहीं है जो गलत यूज़ किया गया. जैसे हम लोगों ने डिफरेंट प्रैक्टिस के अंदर वोकैबुलरी की प्रैक्टिस भी की हुई है. ठीक है, तो ये आ गई बात. अब जो दूसरा सेंटेंस है ज़रा देखें, दे ऑलवेज कमिंग लेट. सही है, ऑलवेज जो वर्ड है यहाँ, ये ऑलवेज वर्ड कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस बना दिया. याद रखिए ऑलवेज हमेशा हम अपना हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए यूज़ करते हैं ना. तो क्या हम लोग कंटिन्यूस के अंदर हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं या इंडेफिनिट के अंदर शो करते हैं? ऑब्वियसली इंडेफिनिट के अंदर शो करते हैं. और हम लोग इसके अंदर एडिशन भी नहीं कर सकते. याद रखिएगा, जब आप किसी सेंटेंस को सही करते हैं ना, आप कोई हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं कर सकते. जो लफ्ज़ दिए हुए हैं उन्हीं में से किसी एक को सही करें. ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने किया था दे आर ऑलवेज कमिंग लेट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने अपनी मर्जी से वहाँ पे वर्ड पुट किया. ये सेंटेंस सही कैसे होगा, दे ऑलवेज कम लेट. पहला रीज़न कि ऑलवेज का मतलब यानी डेली का काम है, डेली रूटीन के अंदर है, हैबिचुअल एक्शन है, तो उसके लिए आपने इनडेफिनेट को ज़्यादा मतलब पहले रखना है. ठीक है, दूसरी गलती क्या आती है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना. सही, अगर हम नीचे आए, अब यहाँ पे देखें, वी हैव चेक द नोटिफिकेशन. सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक लफ्ज़ गलत होगा और फार्मूला चेक करें. अब फार्मूला के मुताबिक हैव लगा हुआ है, सही है. वी क्या है, ये हमारे पास प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का टेंस है ना, तो यहाँ पे ये एक गलती है. सो ये हो जाएगा वी हैव चेक्ड द नोटिफिकेशन. ठीक है, अब उसके बाद देखें, यहाँ पर भी आप वर्ड को चेंज नहीं कर सकते. डज लगा हुआ, ही लगा हुआ, यानी ये बात सही है. डज है, ही है, तो हमारे दिमाग में पहली बात आ गई इनडेफिनेट है. सो इनडेफिनेट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म आती है. डज ही टीच यू. और बच्चे
बहुत सारे बच्चों ने ये गलती भी कर दी कि टीथ्स लगा दिया। नो बेटा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डज सिंगुलर ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें यहाँ पे टीथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने पंक्चुएशन का भी ख्याल रखना है, कहीं कोई पंक्चुएशन गलती तो नहीं है, मतलब फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, कोमा, ये सही तरीके से लगे हुए या नहीं लगे हुए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चीटर्स वर्ड लगाया था मैंने जानबूझ के इस तरह के मिलते जुलते वर्ड यूज़ किए थे ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन आगे जाके कभी ना हो, आपको पता होगा किस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। डज चीटर्स चीट्स एवरीवन। अब जब यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, डू चीटर्स चीट्स एवरीवन, ये भी ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर सही तरीका हो सकता है वो क्या है, डू चीटर्स चीट एवरीवन। ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से सही हो गया। यहाँ पे देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दो लफ्ज हो गए, दो लफ्ज वर्ब है। ठीक है। तो इस तरह से भी ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, दोनों वर्ब के अंदर गलती दी हुई है। अब यहाँ पे सेंटेंस नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट भी होगा आप लोगों के लिए। देखिए बेटा, वर्ड है शीप्स वर्ड नहीं होता हमारे पास। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी खुद ही होते हैं और प्लूरल भी खुद ही होते हैं। उनमें जैसे शीप का शीप्स नहीं होता, शीप का सिंगुलर भी शीप है, प्लूरल भी शीप है। इसी तरीके से हेयर का प्लूरल कभी हेयर्स नहीं होता, सिंगुलर भी हेयर, प्लूरल भी हेयर। ठीक है। सो हेयर और शीप, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड है, वो कभी भी उस एस के साथ यूज नहीं किए जाते, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। तो शीप आर ग्रेजिंग, आगे कंटिन्यूस का था, तो आगे कोई भी ऐसी गलती नहीं थी फॉर्मेशन की, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ की गई थी। ठीक है। अब आगे अगर आ जाए तो आगे तो एक सिंपल सी गलती है। मैंने पहले कहा था आई सिंगुलर है, फील्स सिंगुलर है, लेकिन हमने पहले इनडेफिनिट के अंदर चीज़ क्लियर कर ली थी कि आई और यू एक्सेप्शनल केस है। ठीक है। यानी इनके ऊपर सिंगुलर वाला रूल फॉलो नहीं होता। तो आई के साथ हम लोग फील्स नहीं लगाते, हम लोग फील ही लगाते। सिंपल वर्ड के अंदर अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आई के साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। ओके जी। यहाँ पे यू के साथ हैव लगा हुआ है, यानी प्लूरल है, बीन। ठीक है। अब देखिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमें ये बात बता देगा कि ये कंटिन्यूस टेंस है, और जब अगर ये कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है। सिंस और फॉर जहाँ पे यूज़ होता है, ये भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे हैव है तो बच्चों के दिमाग में पहले आ जाएगा कि ये परफेक्ट है, लेकिन बेटा आगे आप लोगों ने देखना है, बीन भी है और सिंस फॉर भी है, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, रीज़न क्योंकि सिंस और फॉर के थ्रू और बीन के थ्रू हमें पता लगा कि ये कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती बल्कि फोर्थ फॉर्म आती है। एरर डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फॉर्मेशन और रूल्स अच्छे से पता हो, जो कि हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस के थ्रू सीख रहे हैं। ठीक है। एक और बात यहाँ पे देखें, जैसे मैंने शीप कहा, जैसे मैंने हेयर कहा, वैसे ही पीपल आ गया। पीपल को हम लोग प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे डज नहीं आएगा, क्योंकि हमने सीखा है सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। सो यहाँ पे ये आएगा डू का रीज़न क्या है, क्योंकि पीपल को हम लोग क्या ले रहे हैं, या प्लूरल में ले रहे हैं। सो डू पीपल नॉट इंजॉय म्यूजिक। ठीक है। अब यहाँ पे क्या गलती आ सकती है, देखिए, वाई डू शी गेट लेट। सिंपल सी बात है, डू है, शी है। डू हमारे पास प्लूरल वर्ब है, जबकि शी के साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, डस लगाना है, तो ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब आ गया। वाई डज शी गेट लेट। ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती। अब जो लास्ट सेंटेंस था, कुछ बेटा जी मैंने सेंटेंस जो है वो 3-4 स्किप कर दिए, क्योंकि उनके अंदर इस तरह से फॉर्मेशन की ही गलतियाँ थी। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे वो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ कर लिए। अब हमारे पास अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, हाउ योर टीचर इज टीचिंग यू। अब बच्चों को समझ में ही नहीं आया, मोस्टली ने इसलिए गलती कर दी कि इसमें क्या एरर हो सकता है। अगर समझा जाए तो इसमें एरर जो है वो एक रूल्स के तहत बनाया गया है। वो रूल क्या है, देखिए बेटा, जहाँ पे वर्ड होगा हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, यानी क्वेश्चन वर्ड यूज होगा, वहाँ पे हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो हमें पता है ना, जहाँ पे क्वेश्चन लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, लाइक दिस। तो अब अगर जब हमने ये सेंटेंस बनाया, हाउ यूर टीचर इज टीचिंग यू, तो हमारी गलती क्या है, हाउ के बाद सिंपल सेंटेंस है, यूर टीचर इज टीचिंग यू। जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, यानी ये इस जो है इस सेंटेंस में यहाँ पर आएगा। तो ये सेंटेंस हमारे पास होगा, हाउ इज योर
टीचर टीचिंग यू। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये गलती है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि यहाँ पे गलती क्या है। यहाँ पे फिलहाल आप लोग इतना याद रखें कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं तो उसके बाद हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस नहीं बनता। जबकि मैंने यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस बना के आप लोगों के साथ आप लोगों की प्रैक्टिस शेयर की थी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डिटेक्ट द एरर को डिटेक्ट करने के लिए ये बेसिक रूल याद रखेंगे। वन वर्ड वाला ग्रामेटिकल, यानी उसका फार्मूला गलत होगा या उसका रूल गलत होगा या उसमें वोकैबुलरी, जैसे हमने डायरी डेयरी इस तरह से पढ़ा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, या वहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा जो वहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क की जगह कोमा, इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, सो हम लोगों ने आज में जितने भी एरर डिटेक्ट किए हैं इंशाल्लाह अब अगली टाइम आप लोगों को इस सेंटेंसेस को करेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्यूरी, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस शेयर कर दूंगी, आप लोगों का होमवर्क शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने सेंटेंस को करेक्ट करके मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, और अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कि इस बार आप लोगों को कितने % आसानी हुई है अपने सेंटेंसेस को करेक्ट करने में। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।